तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए आज 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। और हम आपको बता दें कि तमाम जगहों पे जो वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितना उत्साह है वोटर में। पटना के विक्रमगंज की बात करते हैं। पटना के विक्रमगंज में युवा महिला वोटरों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया है। दिनारा में भी महिला वोटरों से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस बार युवाओं पर काफी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि कैसी सरकार चुनते हैं, और खासकर महिलाओं पर। इस वक्त 4 लड़कियां हमारे साथ हैं और चारों वोट डालने जा रही हैं, और जाहिर सी बात है काफी अच्छा माहौल है और चारों के चेहरे पे खुशी झलक रही है नहीं वोट डालने की। जी। क्या नाम है आपका? सुभानी। सुभानी, कैसा लग रहा है वोट डालने जा रही हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और महिलाओं के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी, आधी आबादी के ऊपर। अच्छा है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? काजल। काजल जी, पहली बार वोट डाल रही हैं? नहीं, मेरा सेकंड टाइम है। अच्छा, सेकंड टाइम है। तो क्या मन में सोच रही हैं, कैसी सरकार चाहिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? महिलाओं के लिए हम तो सोच रहे हैं कि जो आरक्षण है आरक्षण हट जाए। अच्छा, जो आरक्षण हम लोग पे, जो हमारे कास्ट पे लगा हुआ है, जनरल के लिए लगा हुआ है, हम तो चाहते हैं कि आरक्षण हट जाए। अच्छा, आप आरक्षण के बारे में बोल रही हैं खिलाफ। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? प्रीतम। प्रीतम जी, आप भी वोट डालने जा रही हैं? हाँ। तो महिलाओं को क्या कुछ चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? महिलाओं को सुरक्षित रखे वैसी सरकार चाहिए और आरक्षण बढ़ाए। सुरक्षित सरकार चाहिए। और आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। पूजा कुमारी। पूजा जी, कैसी सरकार चाहिए? महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए। महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए नहीं? हाँ। जो सरकार सुरक्षा दे, महिलाएं उसको वोट डालें। हाँ हाँ। तो देखिए, ये है आज की युवा पीढ़ी, और खासकर महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और यही हम जब भी जा रहे हैं किसी बूथ पे, तो महिलाओं से जब हमारी बातचीत हो रही है, वो सबसे पहले अपनी सुरक्षा की बात कर रही है। तो जो भी सरकार अगर अपने महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, तो जाहिर तौर पे वैसी सरकार को महिलाएं जरूर पसंद करेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, दिनारा। तो विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड को लेकर मतदान केंद्रों पर कई तरह के उपाय किए गए हैं। इसमें वोटरों को ग्लव्स का इस्तेमाल करना और उपयोग के बाद ग्लव्स को डस्टबिन में डालना भी है। लेकिन मतदान केंद्र पर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मतदाता ग्लव्स इस्तेमाल कर ऐसे ही फेंक रहे हैं। मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जो हो रहा है, वहां पर कोविड को लेकर कई इंतजाम किए गए हैं। खास करके जो वोटर हैं उनको ग्लव्स देने की बात है, और फिर उसे डस्टबिन में सुरक्षित तौर पे रखने की बात है। लेकिन लापरवाही यहाँ है। सामने तस्वीर सामने दिख रहा है किस तरह जो ग्लव्स का उपयोग किया गया है, वो ग्लव्स डस्टबिन में न रहकर नीचे है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी लापरवाही, ये जो लापरवाही हुआ है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। ये जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड का एक सोनदीपी गांव है, और ये स्कूल में एक मतदान केंद्र है ये, और मतदान केंद्र संख्या 71 है। इसका नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनदीपी बूथ का। लेकिन तस्वीर सामने है कि जो ग्लव्स यूज किया गया है जो वोटर के द्वारा, वो यहाँ रखा हुआ है, इसी तरह ज़मीन पर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोग उस पर खड़े भी हैं। तस्वीरें सामने हैं। जो डस्टबिन है, डस्टबिन देखिए तो डस्टबिन खुला हुआ है और डस्टबिन का ढक्कन भी नहीं है। यूज किया हुआ है सब, ये सब यूज किया हुआ है। सर कागजी काम में व्यस्त हैं सर, अंदर में रूम में हम हैं। क्या नाम है आपका? जी, वसीम रजा। जैसा कि ये कह रहे हैं कि कागजी काम में व्यस्त हैं, लेकिन वो इस कारण ये चीज़ नहीं देख पाए। लेकिन कोविड को लेकर जो लापरवाही यहाँ दिख रही है, वो कहीं से उचित नहीं हो सकती। चाहे जो भी हो, चाहे वोटर भी थे, तो उनको ग्लव्स इस डस्टबिन में रखना चाहिए था। या यहाँ पर जो कर्मी हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि लोगों को मना करते और उस डस्टबिन में ही ग्लव्स को रखने के लिए बोलते। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और चलिए आप सबको सीधे लिए चलते दरभंगा, जहां राहुल गांधी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। काले धन के खिलाफ लड़ाई है। आप सब लाइन में खड़े हो, भूखे मर जाओ, प्यासे मर जाओ, मगर मैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं। ये जो माताएं आई हैं, जब नोटबंदी की, आप बैंक के सामने खड़ी थी ना,
आप खड़ी थी, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, क्या काला धन गायब हो गया? नहीं ना। पैसा कहां गया? पैसा गया सबसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में, नरेंद्र मोदी ने डाला। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का पुतला अकेला नहीं जलाया गया, इसीलिए। तो देखिए, राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। दरभंगा में वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनको निशाने पर ले रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। कोरोना काल में देश में पहला मतदान बिहार में हो रहा है। लोकतंत्र के महापर्व का लोगों में उत्साह भी दिख रहा है और इन सब के बीच आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 मतदान से जुड़ा हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है। बिहार चुनाव के पहले रण का आगाज हो चुका है। 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान जारी है। पहले दौर में 1066 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कोरोना संकट के दौर में मतदाताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, तो वोटर भी बड़े ही उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। संक्रमण काल में देश में हो रहे इस पहले चुनाव का जोश देखते ही बन रहा है। कोरोना काल में ये पहला चुनाव है। इतना बड़ा जो लोकतंत्र का महापर्व है वो पहली बार इस तरह के महामारी के काल में मनाया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ पटना जिले के दुल्हिन बाजार के एक पोलिंग स्टेशन पे और मैं आपको अगर दिखा सकूं कि किस तरह की एहतियात बरती जा रही है। यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो सारे बैठे हुए हैं, सभी को यहाँ पे मास्क में रहना है। जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं हमारे, जो जवान सुरक्षा में लगे हैं, उन्हें भी पूरी तरह से सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है, चाहे वो फेस शील्ड हो, मास्क हो, ग्लव्स हो। से जो सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने वो ये है कि इस कोरोना काल में न केवल बड़ी संख्या में लोग बाहर आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, बल्कि सुरक्षित भी रहें। और यही कारण है कि लगातार इन्हें ये बताया गया है कि आप मास्क, ग्लव्स या जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं पिछले 6-8 महीनों से, उसका पालन करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या में कमी करते हुए वोटर के लिए निशान बनाए गए हैं। साथ ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं, जहां बेहतर इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। मतदाताओं की यदि बात करें तो आधी आबादी का उत्साह भी चरम पर है और महिलाएं सुबह से ही कतारों में लगकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं। बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर उत्साह है, तभी तो कोई रिक्शे से पोलिंग स्टेशन पहुंच रहा है तो कोई लाठी के सहारे मतदान केंद्र जा रहा है। आमजन के अलावे दिव्यांगों में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। युवा दिव्यांगों में वोट देने को लेकर उत्साह है और वे भी लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। ग्राउंड मॉनिटरिंग से लेकर घुड़सवार तक मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र का पर्व अपने चरम पर है। न्यूज 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर को जानने के लिए रुख करते हैं हमारी सहयोगी शिरांदा का, जो इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिरांदा जी अनूप, भोजपुर से खबर मिल रही है जहां एक तरफ मतदाताओं का उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है, वहीं छिटपुट हिंसा की भी खबर है। भोजपुर के शाहपुर में झड़प की खबर सामने आ रही है। चुनाव के दौरान शाहपुर में झड़प हुई है। 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में यह झड़प हुई है। आरजेडी और निर्दलीय के प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको भोजपुर के शाहपुर से दे रहा है, जहां पर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट हुई है। अभिनय प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अभिनय, आपसे अपडेट चाहूंगी, क्या स्थिति अभी इस वक्त बनी हुई है जहां पर झड़प की खबर सामने आ रही है? आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जी देखिए, अभी जस्ट 10 मिनट पहले की घटना है। जो निर्दलीय प्रत्याशी है बटेश्वर सिंह,
वो भी राजद पार्टी के ही कार्यकर्ता हुआ करते थे, क्योंकि शाहपुर विधानसभा से वो एक टिकट की दावेदारी करे थे, पर उनको टिकट नहीं दिया गया। वो जो शिवानंद तिवारी के जो बेटे हैं उन्नति, जो अभी वर्तमान विधायक, उनको राजद से टिकट दिया गया, जिसको लेकर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा के बाद ये दो गुट जो थे राजद, ये दोनों गुट आपस में बट गए, जिसको लेकर यहाँ पर दोनों गुट जब वोटिंग करने गए तो दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिला समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को शाहपुर से आरा सदर अस्पताल के रेफर कर दिया गया है। जी, निश्चित रूप से अभिनय, ये बेहद शर्मनाक घटना कही जा सकती है। दोनों ही जो गुट हैं आरजेडी से जुड़े हुए कहे जा सकते हैं, आरजेडी के पुराने साथी और आरजेडी का नया उम्मीदवार, दोनों में ये भिड़ंत हुई है। अभिनय, जानना चाहूंगी अभी जो घायल बताए जा रहे हैं लोग, सभी की स्थिति कैसी है? बिल्कुल, सभी की स्थिति अभी चिंताजनक है, पर नाजुक स्थिति नहीं है। 2-3 बच्चे इसमें घायल हैं, उन सभी को एम्बुलेंस से आरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। और काफी गांव में, संजौली गांव का, ये शाहपुर विधानसभा के संजौली गांव का यह मामला है, जो समर्थकों के बीच जब झड़प हुआ तो गांव में पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया था। बिल्कुल, अब माहौल पर जो है नियंत्रण कर लिया गया। बहुत धन्यवाद अभिनय इस तमाम जानकारी के लिए। तो जरूरत इस बात की है कि इस तरह के मामलों से निपटा जाए और वो कोशिश लगातार सुरक्षा बल कर भी रहे हैं। स्टूडियो का रुख करते हैं, अनूप आपके पास आएंगे। शुक्रिया सिरांदा। और चलिए बात सासाराम की करते हैं। सासाराम के 7 विधानसभा सीटों में चिनारी, सासाराम और काराकाट में शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। वहीं करगहर, दिनारा, नोखा और डेहरी में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। रोहतास जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 3 विधानसभा क्षेत्रों चिनारी, सासाराम और काराकाट में मतदान की जो प्रक्रिया है वो 4 बजते ही समाप्त हो गई है। लगभग 1434 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब रोहतास जिला में बचे 4 अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है, करगहर, दिनारा, नोखा और डेहरी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ 6 बजे शाम में तक मतदान चलेगी। इस प्रकार सासाराम, चिनारी और काराकाट में 4 बजते ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो देखिए, मतदान अभी भी कई जगहों पर चल रहा है। 41 जगहों पर मतदान की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और बाकी जगहों पर अति नक्सल प्रभावित इलाके थे, वहां मतदान 3 बजे और 4 बजे खत्म हुआ। लेकिन लोगों का उत्साह अब भी नजर आ रहा है। लोग अब भी अपनी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हम कह रहे हैं उन लोगों से भी जो अपने घर पर हैं इस वक्त, अपने घरों से निकले, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग, वो अपने घरों से निकले और मतदान के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। सीधे आप सबको छपरा लिए चलते हैं, जहां तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। हम भी लोगों से गिरे हैं, सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, सब लोगों का आशीर्वाद मिले, सब लोगों का सहयोग मिले। हम नए सोच के हैं, हर जात के भाई को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे पिछड़े जाति हो, अति पिछड़ी जातियां हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, हमारे तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर के चलेगा, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेगा। तो देखिए, छपरा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं तेजस्वी। थोड़ी तकनीकी खामियां जरूर है, लेकिन भीड़ काफी उनके रैली में, और जो बयान उन्होंने दिया था, बाबू साहब का बयान, शायद उसको कहीं ना कहीं उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवर्णों को साथ लेकर चलेंगे। तो देखिए, लगातार रैलियां भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव और सारण में थे, और कहीं ना कहीं ये बात उनको पता है कि वो जो बात उन्होंने कही, बाबू साहब की बात, उसे लेकर लोगों को नाराजगी है, उसे बैकअप कर रहे हैं, उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवर्णों को और पीड़ितों को भी साथ लेकर चलेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे।
तो देखिए, मतदान हो रहा है पहले चरण के चुनाव को लेकर। अब से 1 घंटे का, करीब सवा घंटे का वक्त बचा और इस दौरान जो लोग अपने घर पर हैं वो घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि बिहार में अपनी सरकार आपको चाहिए, अपने पसंदीदा सरकार, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। लगातार हमारे सहयोगी अपडेट भी दे रहे हैं जहां जहां मतदान हो रहे हैं। अब आपको सीधे ले चलते हैं भोजपुर के बड़हरा, जहां हमारे सहयोगी आनंद अमृताज हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, बड़हरा वो किला आरजेडी का कहते हैं जहां बीजेपी आज तक जीत नहीं पाई है, और आज सरोज यादव जो निवर्तमान विधायक, उन पर हमला भी हुआ है। क्या कुछ वहां तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या वोटर में उत्साह वहां दिख रहा है? देखिए अनूप, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अब देर शाम धीरे धीरे लोग बहुत कम आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं और अधिकांश लोगों ने वोट कास्ट भी कर दिया है। जिस जगह पे हम हैं, मध्य विद्यालय लोहर कला जो बड़हरा में पड़ता है, और वहां पे 4 बूथ है, लेकिन इस वक्त चारों बूथ पे शायद ही कोई नजर आ रहे हैं और कुछ लोग अभी पहुंचे थे लेकिन वो भी मतदान करके वापस चले गए। अभी हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो बूथ है वहां पे एक वोटर अभी पहुंचा है और वो वोट डालने की तैयारी कर रहा है। तो अमूमन बड़हरा में बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़हरा पर बीजेपी की नजर है और बीजेपी की कोशिश है कि राघवेंद्र प्रताप जिनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, तो वो उनके खिलाफ सरोज यादव मैदान में है और आशा देवी है यहाँ की निर्दलीय प्रत्याशी है जो खड़ी हुई है। देखिए हमारे साथ अनूप, इस पूरे भोजपुर के दृश्य को समझने के लिए हमारे साथ अमरेंद्र है। अमरेंद्र, ये बताइए कि क्या स्थिति है इस बार भोजपुर में? देखिए, भोजपुर में लड़ाई आनंद बिल्कुल 50-50 का है। अभी हम जिस इलाके में खड़े हैं, बड़हरा का इलाका है, राजपूतों की बस्ती है, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, और अभी यहाँ के सिटिंग एमएलए आरजेडी के सरोज यादव हैं और उनका यहाँ सीधा मुकाबला बड़हरा के पूर्व विधायक रह चुके और बीजेपी को ज्वाइन करके टिकट पाने वाले राघवेंद्र प्रताप सिंह से है। लेकिन इस समीकरण के बीच में एक त्रिकोणीय जो मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही है वो यहाँ की पूर्व विधायिका आशा देवी, जो कि इस बार मैदान में है। इसके अलावा इस सीट से अभी जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव की पार्टी से भी कुछ लोग हैं। मतलब मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा बताइए, सुबह से आप लगातार इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं, वोटरों में कितना उत्साह लगा और खासकर भोजपुर के वोटर काफी एग्रेसिव माने जाते हैं, उस दिखा वो? देखिए, फर्स्ट हाफ में कोरोना पेंडेमिक का पूरा असर दिखा, लेकिन अभी जब हमने यहाँ लोगों से बात की तो इनका कहना है कि लगभग 50% वोट पोल हुआ है। और अगर कोरोना जैसे पेंडेमिक में 50% के आसपास इस रूरल इलाके में, जो कि बड़हरा आरा से करीब 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ हो रहा है, तो एक तरह से लोग एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक में भी और विपरीत परिस्थितियों में भी हम वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए अनूप, हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं कि आज सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी चाक चौबंद थी, लेकिन तैयारियां काफी कर ली गई थी। हम बक्सर से लगातार कवर करते करते अब आरा पहुंच गए हैं और हमने हर जगह देखा कि लोगों में उत्साह है। अमूमन जो तस्वीर हम लोग आज तक देखते आए हैं किसी भी चुनाव में, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से लोग लाइन में खड़े होते हैं, हाँ इस बार अंतर यह था कि इस बार घेरा बनाया गया है बहुत जगह। हम कोशिश करेंगे दिखाने की, एक तस्वीर आपको दिखाते कि देखिए इस बूथ पे भी वैसा घेरा बनाया गया था, यानी कि लोग वहां पर पहुंचेंगे, उनको उस घेरे में खड़ा रहना है। और वो कोविड-19 को लेकर जो नियम कानून बनाए गए थे उसके तहत ये चुनाव कराए जा रहे हैं और जो वोट प्रतिशत सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है वो पूरी तरह से सफल रहा है चुनाव करवाने में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।